स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और आगे 4 ऑप्शंस हैं कि इनका इनवर्स इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए वो पूरा प्रोसेस करते हैं। वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करने के बाद इनको डिवाइड करते हैं और फिर इनमें से किसी एक ऑप्शन को टिक करते हैं। लेकिन इससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट आके पेपर दे के आके कहते हैं सर पेपर तो बहुत आसान था और टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए। उसकी वजह यही बनती है कि आप जो कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि मेरे चैनल का जो मेन मकसद वो यही है, आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही है हर टॉपिक के मुताबिक कि आप क्वेश्चन को देखें और फ़ौरन आंसर लिख दें। आज मैं आप लोगों को इसके इन्वर्स की एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देख के फ़ौरन इनमें से कोई भी ऑप्शन है उनको सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है वो किस तरह का मैट्रिक्स है, कौन सी टाइप है। तो आप देख सकते हैं इसके डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया जाए, उसके लिए एक प्रॉपर्टी सिर्फ याद कर लें तो आपको फॉरन ऑप्शन का पता चल जाएगा। वो ये है इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। उसके लिए आपने बस सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो उसके अंदर मौजूद डायगोनल में मौजूद एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल लेने से आ जाता है। यानी हमारे पास इस एलिमेंट को अगर हम ए कह देते हैं तो इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा। इसी तरह 1/b, यानी अगर हम इस एलिमेंट को बी कह देते हैं और इसी तरह इस एलिमेंट को अगर हम सी कह देते हैं तो 1/c। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स दिए जाए तो आपने क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके रेसिप्रोकल ले लें तो वही इसका इन्वर्स होता है। तो अब आप सिंपली देख सकते हैं, आप देखें 0.2 को जब हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो वो 5 आता है, और 1 को 1 पे डिवाइड करें वो 1 होता है। 0.5 को अगर हम 1 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास 2 होता है। तो आप देख लें अब ये ऑप्शंस कहाँ पे हैं, 5, 1, 2। देखिए 5, 1, 2 इधर नहीं है, 5, 1, 2 इधर है, बाकियों में नहीं है। तो इसका मतलब हम फौरन बता सकते हैं कि ये वाला आंसर होगा। तो देखें, सिंपल एक प्रॉपर्टी याद रखने से आप फौरन, आपको ये कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी, फौरन आपने बता दिया कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। थैंक यू।